अगर आप फ्रंट में यहाँ से देखेंगे तो आपको ऐसा कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि यार दोनों तो सेम है बट डिफरेंस है। ये बेस मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल है। इसके अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हो। ठीक है, तो साइड प्रोफाइल में जो डिफरेंस आता है वो ORVM का आ जाता है, TPMS का आ जाता है, और यहाँ पर जो ये व्हील कैप है इनका डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता है बेस मॉडल में। बेस मॉडल के अंदर रिवर्स कैमरा नहीं है, प्योर वेरिएंट के अंदर रिवर्स कैमरा भी है एंड यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी मिलने वाला है। ये देखो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देख के लगेगा कि हाँ यार बेस मॉडल, क्योंकि इसमें कोई स्टीरियो वगैरह नहीं आता है। बट ये देखो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे बेस मॉडल के अंदर क्या था कि पूरा खाली इंटीरियर था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा सिएरा के बेस मॉडल स्मार्ट प्लस वेरिएंट को और सेकंड बेस मॉडल प्योर वेरिएंट को। दोस्तों कीमत की बात करें तो बेस मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 11,49,000 एक शोरूम, और प्योर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 12,99,000 एक शोरूम। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, कि चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपके लिए स्मार्ट प्लस वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या आपके लिए प्योर वेरिएंट जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चाबी की। तो चाबी में यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज सेम चाबियाँ दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। ये देखो लॉक अनलॉक के लिए बटन दे रखा है, एक बटन फॉलो मी हेडलैम्प के लिए हो जाता है, एक बटन जो है डिग्गी को अनलॉक करने के लिए यानी टेल गेट अनलॉक करने के लिए। इसमें भी सेम चारों बटन आपको मिल जाते हैं। ये देखो फॉलो मी हेडलैम्प, डिग्गी अनलॉक यानी बूट अनलॉक करने के लिए, लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, और सेम फीचर आपको चाबी के अंदर मिलते हैं, उसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं है। चलिए बात करते हैं फ्रंट लुक की, कि फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो अगर आप फ्रंट में यहाँ से देखेंगे तो आपको ऐसा कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि यार दोनों तो सेम है बट डिफरेंस है। ये बेस मॉडल है, सेकंड बेस मॉडल है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बेस मॉडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस मॉडल के अंदर भी आपको जो है कनेक्टेड DRL मिलने वाली है, ये देख सकते हो, बढ़िया लगती है। और LED हेडलाइट सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है, LED में ही इंडिकेटर इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको पूरी ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, बीच में टाटा का लोगो एंड सिएरा की बैजिंग आपको मिलने वाली है। नीचे आप देखेंगे तो नीचे भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश है और सिल्वर फिनिश जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी है, टोइंग हुक यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब हम आते हैं सेकेंड बेस मॉडल यानी प्योर वेरिएंट पे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको वही LED टेल लाइट सेटअप, LED हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है। सॉरी, टेल लाइट बोल दिया मैंने। ये देख सकते हो बढ़िया कनेक्टेड DRL आपके पास में है। सेम LED में ही इंडिकेटर आपको मिलेंगे, LED में ही हेडलाइट सेटअप आपको मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। और ये जो बम्पर वाला एरिया है ये भी सेम है, सिएरा के बैजिंग और टाटा का लोगो एज इट इज सेम आपको मिलने वाला है। तो फ्रंट लुक से एज सच कोई भी डिफरेंस दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम फ्रंट लुक हो जाता है। अगर आप बेस मॉडल का देखोगे और टॉप मॉडल का देखोगे तो वो भी सेम होने वाला है, बस टॉप मॉडल के अंदर फॉग लैंप आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों वेरिएंट के अंदर कोई फॉग लैंप आपको नहीं मिलते हैं। तो ये हो जाता है फ्रंट लुक। अब हम आते हैं साइड प्रोफाइल पे, कि साइड में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो चाबियाँ जो है मैं रख देता हूँ इनकी, जैसे ये बेस मॉडल की चाबी है, इसी की है ना, हाँ, तो ये मैं रख देता हूँ इसके पास, और इसकी मैं रख देता हूँ यहाँ पर बोनट में, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, अब हम आते हैं साइड प्रोफाइल पे, कि साइड में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का साइड लुक आपको मिलेगा टाटा सिएरा के स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर। अब यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आप देखते हैं तो आपको 17 इंच के स्टील रिम मिलने वाले हैं। आगे भी डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर मिलता है। टायर प्रोफाइल है 215/62 R17। सिएरा की बैजिंग यहाँ पर आपको दे रखी है, पूरी ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलती है। और इस गाड़ी के जो ORVM से ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड इन आपको हाथ से करना पड़ता है। टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर आपको जरूर मिलने वाला है। उसके बाद में गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बेस मॉडल से, जो कि एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर आपको ये हल्की सी लाइट भी मिल जाएगी नाइट के टाइम पे। फ्लश डोर हैंडल जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, नाइट के टाइम पे ये हेल्प करने वाले हैं, मैं ये बोलने वाला था। बाकी रूफ रेल इस वेरिएंट के अंदर नहीं आती है, बाकी ड्यूअल टोन ऑप्शन के साथ में ये आता है, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इसको ड्यूअल टोन करना ही पड़ेगा। लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, बढ़िया हो जाता है। और स्टील रिम यहाँ पर आपको मिलेंगे 17 इंच के। ठीक है, अब हम आते हैं प्योर वेरिएंट की तरफ, कि प्योर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ से अब एक बार प्योर वेरिएंट का लुक चेकआउट करो। यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा होगा, कि यहाँ पर प्योर वेरिएंट के अंदर आपको जो है ये व्हील कैप मिल जाएगी, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं अलॉय वाली फील आपको आएगी। बाकी टायर प्रोफाइल सेम है, 215/65 R17। और ये भी आपको जो है इसमें भी मतलब आगे डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक, सेम चीज़ें मिलने वाली है। बट यहाँ पर TPMS एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है। सिएरा की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है।
और गाड़ी के जो ORVMs है इसमें भी एक फ़र्क है, इसके जो ORVMs है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, फोल्डेबल भी है। यहाँ पर एक और डिफरेंस ऐड हो जाता है, टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। दोनों गाड़ियों के अंदर फ्रेमलेस वाइपर आते हैं, उसमें कोई बदलाव जो है नहीं है। बाकी इसके अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हो। ठीक है, साइड प्रोफाइल में जो डिफरेंस आता है वो ORVM का आ जाता है, TPMS का आ जाता है, और यहाँ पर जो ये व्हील कैप है इनका डिफरेंस आ जाता है। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। अब हम आते हैं रियर प्रोफाइल पे। तो रियर में आपको पहले बेस मॉडल का ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई वाइपर वॉशर डिफोगर नहीं मिलता है, बट कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप आपको बेस मॉडल से ही इस गाड़ी में मिलने वाला है, जो कि बढ़िया चीज़ है। टाटा का लोगो, सिएरा की बैजिंग जो है वो आपको दे रखी है। इनफैक्ट मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाई देता हूँ ना, ये देखो कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है बेस मॉडल के अंदर। बाकी रिवर्स में कोई कैमरा नहीं है, 2 पार्किंग सेंसर आपके पास में है, और यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता है बेस मॉडल में। ठीक है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, सिएरा की बैजिंग, टाटा का लोगो है। एंड अगर मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊँ तो यहाँ से आप इस गाड़ी का बूट एक्सेस कर पाएंगे। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको 622 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, और यहाँ पर पंचर किट जो है वो आपको मिल जाती है। इसके अंदर 12V का चार्जिंग सॉकेट आपको मिलने वाला है। और यहाँ से मैं इसे लगा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्योर वेरिएंट कि प्योर वेरिएंट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रियल लुक प्योर वेरिएंट के अंदर मिलेगा। इसमें भी सेम कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप मिलेगा, क्योंकि बेस मॉडल में मिल रहा है तो सेकेंड बेस मॉडल में क्यों नहीं मिलेगा भाई। बट यहाँ पर कोई डिफॉगर या आपको वॉशर वाइपर नहीं मिलने वाला है इस वेरिएंट में भी। इस वेरिएंट में जो फ़र्क है वो है शार्क फिन एंटीना का, एंड यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है, ये देखो। ठीक है, बेस मॉडल के अंदर रिवर्स कैमरा नहीं है, प्योर वेरिएंट के अंदर रिवर्स कैमरा भी है, एंड यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। और अगर मैं आपको इसका भी बूट स्पेस दिखाऊं तो बूट स्पेस दोनों के अंदर सेम ही होने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस सच नहीं है। ये देखो 12V का चार्जिंग सॉकेट, ये सीट पूरी बेंच फोल्ड होती है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है रियर में कि यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा एंड स्पेयर व्हील मिलेगा, इसमें कोई रिवर्स कैमरा एंड स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। ओवरऑल एक्सटीरियर के अगर मैं आपको डिफरेंस गिनाऊं तो एक व्हील कैप हो जाती है, ORVM हो जाते हैं, TPMS एंड रियर स्टेपनी हो जाएगी, रिवर्स कैमरा हो जाता है आपका। ठीक है, ये ओवरऑल डिफरेंस हो जाता है। एक शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की कि बेस मॉडल के इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें मिलेगी और प्योर वेरिएंट के इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट का इंटीरियर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाता है, यहाँ पर सिल्वर फिनिश है, चारों पावर विंडोज आपको दे रखी है। ORVM को आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे, फोल्ड आप नहीं कर सकते। वाटर होल्डर आपके पास में है, अम्ब्रेला होल्डर है। स्पीकर इस गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में कोई साउंड सिस्टम वगैरह आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट भी आपको नहीं मिलती है। बाकी बेस मॉडल के अंदर पुश बटन जो है वो आपको मिलने वाला है, जो कि बढ़िया चीज हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इस गाड़ी का सेकंड रो मतलब इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो दिखा देता हूँ। सॉरी, सेकंड रो निकल गया मुंह से, गलती से निकल गया मेरे। ये देखो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देख के लगेगा कि हाँ यार बेस मॉडल, क्योंकि इसमें कोई स्टीरियो वगैरह नहीं आता है। बट स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बहुत एडजस्टमेंट मिल जाती है, ये देखो बेस मॉडल से, जो कि बढ़िया चीज़ हो जाएगी। हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पर है, वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पर है। उसके बाद में एक बार मैं अगर इसे ऑन करता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके का क्लस्टर आपको मिल जाता है। एक साइड टेकोमीटर है, बीच में डिजिटल स्पीडोमीटर है। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑफ। और यहाँ पर कोई TPMS वगैरह इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, कोई TPMS इसमें नहीं आता है। बाकी यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर, फ्यूल कितना है वो दिखा देगा। नीचे की तरफ डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप पे ट्रिप भी, ओडोमीटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, MID के लिए यहाँ पर कंट्रोल आपको ज़रूर मिल जाएंगे। कोई स्टीरियो नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ग्रे कलर का इंटीरियर है। एसी वेंट आपके पास में है, हज़ार्ड लाइट का बटन, यहाँ से आप डिक्की जो है वो खोल पाएंगे, मतलब अनलॉक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जो है आप लॉक अनलॉक कर पाएंगे। AC के लिए कंट्रोल आपके पास में ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको जो है एक चार्जिंग के लिए मतलब 2 पोर्ट मिल जाते हैं, टाइप A टाइप C, एक स्पेस यहाँ पर, 2 कप होल्डर, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यानी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आपको मिल जाएगा विथ ऑटो होल्ड बेस मॉडल से। यहाँ पर आप देखते हैं तो आर्मरेस्ट भी मिल जाता है बेस मॉडल के अंदर, और इसे आप आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको इतना स्पेस मिलने वाला है। ऊपर की तरफ देखते हैं, ऐसा हैंग क्यों हो जाता हूँ मैं बीच बीच में। ऊपर की तरफ देखते हैं तो गाड़ी में आपको मैनुअल डे नाइट IRVM मिल जाएगा। लाइट यहाँ पर LED में दे रखी है बेस मॉडल से ही, जो कि बढ़िया चीज़ है। एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसकी लाइट यहाँ पर आपको दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है ये
एक्सटेंड होने वाले वैनिटी मिरर जो है वो यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको इस साइड भी वैनिटी मिरर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ग्लब बॉक्स दिखाऊं तो कुछ इतना बड़ा आपको मिलने वाला है ग्लब बॉक्स, और इसमें आपको आगे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सेफ्टी फीचर में ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद में गाड़ी के अंदर आपको हिल असिस्ट मिलने वाला है। 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस गाड़ी का सेकंड रो दिखा देता हूँ कि बेस मॉडल के सेकंड रो में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्योर वेरिएंट, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंस है चीज़ों का। 1.5 लाख रुपये कंपनी अगर ज़्यादा ले रही है तो ज़्यादा क्या दे रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ से आप जो है डोर खोल पाएंगे। बाकी पीछे की तरफ गाड़ी में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिलेगा। बेस मॉडल से ही कंपनी रियर विंडो कर्टेन दे रही है, जो कि बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आप देखते हैं तो सिल्वर फिनिश है, कोई ट्विटर वगैरह इसमें नहीं आते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो सॉफ्ट टच एलिमेंट है, चारों पावर विंडोज़ आपको मिल जाएगी, बॉटल होल्डर आपके पास में है। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो पूरी बेंच फोल्ड होने वाली सीट है। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते हो, बढ़िया है। पीछे की तरफ AC वेंट भी है, स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। ओवरऑल स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सिएरा के अंदर बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं प्योर वेरिएंट की तरफ। प्योर वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब आते हैं प्योर वेरिएंट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिल जाएगा। चारों पावर विंडोज है। ORVM के लिए आपको कंट्रोल ऐसा लग रहा होगा कि सेम है, बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बटन मिल जाएंगे। जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो ये देखो, यहाँ पर आपको ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए भी बटन मिलते हैं। बॉटल होल्डर है। इस गाड़ी में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर आ जाते हैं, जबकि बेस मॉडल में ये चीज़ नहीं है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। बेस मॉडल में ये चीज़ भी आपको नहीं मिलती है। सीट को आप आगे पीछे कर पाएंगे, रिक्लाइन कर पाएंगे। ABC पेडल आपके पास में है, डेड पेडल भी दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 बटन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक सिटी और स्पोर्ट, 2 ड्राइव मोड आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बूट है वो खोल सकते हैं। पुश बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है इस सेकंड बेस यानी प्योर वेरिएंट के अंदर। चलो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, मेरे को लगता है थोड़ी। वैसे तो बहुत वीडियो डाल दी, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी, पर कभी कभार बोलते बोलते कुछ भी निकल जाता है। चुप हो जा। ये देखो, कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे बेस मॉडल के अंदर क्या था कि पूरा खाली इंटीरियर था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा भरा हुआ है। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि बढ़िया चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे फॉर इंफोटेनमेंट है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। क्लस्टर आप देखेंगे तो वो सेम है, बट यहाँ पर आपको TPMS जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये देखो, टायर प्रेशर यहाँ पर दिखा रहा है ना। बाकी सारी चीज़ें तो लगभग सेम सी है, उसमें कोई फ़र्क जो है वो आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर 10.24 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें वायरलेसली चला पाएंगे। रिवर्स कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको मिल जाती है। बढ़िया क्वालिटी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर आपको AC वेंट दे रखे हैं और ये कलर वगैरह सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। AC के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए भी आपको एक बटन मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी। हैजार्ड लाइट के लिए बटन है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो इसमें USB के लिए पोर्ट और एक चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाएगा। उसके अंदर दोनों ही चार्जिंग के लिए थे। एक स्पेस यहाँ पर 2 कप होल्डर है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, सेंटर में आर्मरेस्ट भी है, इसको आप आगे पीछे सेम कर सकते हैं। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM, सेम तरीके का ग्लब बॉक्स, सेम आपको आगे की तरफ और पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। पर ये भी आपको सेम मिलने वाला है, ये देख सकते हो। ठीक है, अब इसके सेकंड रो में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है, चलो इसका सेकंड रो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर हम बात करेंगे कंक्लूजन की। प्योर वेरिएंट के सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पर आपको ये सेम चीज़ मिलने वाली है, बट इसमें आपको जो स्पीकर है और ट्विटर है एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सेम विंडो कर्टेन जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सारी चीज़ें सेम है। इवन जो AC वेंट वाला मामला है ये भी सेम है, इसमें भी कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो ओवरऑल इंटीरियर। अब आप बताना कमेंट में आपको किस वेरिएंट का इंटीरियर ज़्यादा बेटर लगा। चलिए अब बात करते हैं इंजन की और फिर आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको ये लेनी चाहिए या आपको ये लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंजन की। तो इनके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक पेट्रोल एक डीजल। पेट्रोल आता है 1.5 लीटर का ही 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 105 bhp, 145 Nm का टॉर्क उसके अंदर आपको मिलेगा।
डीजल आता है 1.5 लीटर का क्रायोजेट डीजल इंजन, जो कि आपने कर्व नेक्सॉन वगैरह में भी देखा है, उसमें कोई डीएफ वीएफ नहीं डलता है। उसके अंदर 116 bhp की पावर मिल जाती है, टॉर्क उसके अंदर मिल जाता है 260 Nm का। डीजल के अंदर बढ़िया चलती है गाड़ी, और डीजल के अंदर माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस हो जाता है ओवरऑल। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि देखो आपको बेस मॉडल लेना चाहिए या आपको जो है 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देकर आपको प्योर वेरिएंट लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो आपको बाहर से मतलब ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करवानी है, तो मेरे हिसाब से आप प्योर वेरिएंट लो, क्योंकि इसके अंदर आपको लगभग काम की सारी चीज़ें मिल ही रही है, क्रूज कंट्रोल वगैरह, तो आप प्योर ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते तो फिर आप बेस मॉडल लो, वो भी बढ़िया है। तो यही थी आज की वीडियो, टाटा सिएरा के बेस वेरिएंट और प्योर वेरिएंट के कंपैरिजन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।